भारतीय दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण यादव की सजा से मुतालिक आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद का मामला। हुकूमत ने फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। कौमी मफाद के तहत कुलभूषण यादव की जानिब से कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने की इस्तदा। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली गायब रहना मामूल बन गया। तवील लोड शेडिंग से अवाम तंग आ गए। नेपरा ने मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट पर के इलेक्ट्रिक को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद मजीद कार्रवाई का फैसला। फिरका वाराना जुर्म में मुलविस मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया यूट्यूब पर काबिल एतराज मवाद का नोटिस ले लिया। वजारत खारजा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क दिए, कई ममालिक में सोशल मीडिया को मकामी कवानीन के तहत कंट्रोल किया जाता है। अमरीका और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मवाद यूट्यूब पर डालकर दिखाएं। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क दिए कि कोई यूट्यूब पर चाचा तो कोई मामा बनकर बैठ जाता है। हमारी कारकर्दगी और फैसलों पर अवाम को बात करने का हक है, लेकिन निजी जिंदगी का हक भी हमें आइन देता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की शफ़ाफ तरीन हुकूमत है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि 2 बरस में करप्शन का एक भी दाग हुकूमत के दामन पर नहीं। अपोजिशन जाती मफादात के तहत हाथ पांव मार रही है। करट माफिया के लूटमार की सियासत हमेशा के लिए दफन हो चुकी। सियासत को कारोबार बनाने वालों के दोगले चेहरे अवाम के सामने आश्कार हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक दूसरे की क़यादत पर अदम एतमाद के इजहार ने मेरी पेशगोई सच साबित कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि पहले ही बता दिया था कि अपोजिशन सिर्फ फेक हो सकती है, एक और नेक नहीं। शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी एक दूसरे पर एतमाद करने से गुरेजा है। हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने और पानी से पकौड़े तलने में जमीन आसमान का फर्क है। उस्मान बुज़दार पर एतमाद की वजह उनकी इंतजामी सलाहियतें और बेहतरीन कारकर्दगी है। गुज़िश्ता साल पीडीसी ने तकरीबन 193 मिलियन और रवा साल तकरीबन 217 मिलियन रुपए मुनाफा कमाया। मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस और अमवात में कमी। 24 घंटों में मजीद 1332 केसेस रिपोर्ट। 38 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई तादाद 2,67,428 हो गई। 5,677 अमवात। अब तक 2,10,468 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के वज़ीर खारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। कोरोना वबा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमाराती वज़ीर खारजा का शाह महमूद कुरैशी के सेहतियाब होने पर इजहार मुसर्रत। शाह महमूद कुरैशी ने UAE के मरीख पर खलाई मिशन पर मुबारकबाद दी। पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमत पाकिस्तान पुरआज़म। हम एक हैं, आओ मिल के पोलियो के खिलाफ उठ खड़े हों। जिसकी वैक्सीन है उस वायरस को खत्म करो। कोरोना और नामसाइद हालात में भी हम पोलियो के खिलाफ कामयाबी के करीब हैं। पोलियो मुहिम चलाने वाले वर्कर्स और उनके मुहाफिजों को खिराज तहसीन। चांद देखने के मामले पर मुफ्ती मुनीब और विफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के इख्तिलाफात बरकरार। मुल्क में कहीं भी ज़िलहज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अजहा 1 अगस्त को होगी। चेयरमैन रूत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीब रहमान का ऐलान। वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि साइंसी लिहाज से चांद नजर आ चुका। टेक्नोलॉजी हलाल है या हराम, उलमाए कराम पहले ये तय कर लें। मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों के खरीदारों का रश बढ़ने लगा। व्यापारियों और शहरियों ने कोरोना से मुताल्लिक SOPs बालाई ताक रख दिए। जानवरों की कीमतें सुनकर खरीदारों को दिन में तारे नजर आने लगे। पाबंदी के बावजूद कराची में जगह जगह जानवरों की फरोख्त जारी।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की शफाफ तरीन हुकूमत है। 2 बरस में करप्शन का एक भी दाग हुकूमत के दामन पर नहीं है। अब तक की ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का आया है ये स्टेटमेंट सामने, जिसमें उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की शफाफ तरीन हुकूमत है। 2 बरस में करप्शन का एक भी दाग हुकूमत के दामन पर नहीं है। करप्ट माफिया की लूट मार की सियासत का कारोबार बनाने वालों के दोगले चेहरे अवाम के सामने आश्कार हो चुके हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा, जानेंगे इमरान भट्टी से। इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, जिला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने पोजीशन पर तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तान की तरीक की शफाफी हुकूमत है, जबकि 2 बरस में करप्शन का एक भी दाग हुकूमत के दामन पर नहीं है और पाकिस्तान की तारीख में ऐसी शफाफ हुकूमत आज तक नहीं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाथ पांव मार रही है। अपोजिशन जमातों ने अपने दौर में करप्शन के रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने कहा कि सियासत का कारोबार करने वालों के दोगले चेहरे अवाम के सामने आश्कार हो चुके हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो अवामी मफाद के लिए और मुल्की मफाद के लिए खासतौर सूबे की जो फलाह बहबूद उसके हवाले से अमली इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की खुशहाली के खिलाफ इत्तेहाद बनाने वालों का मुकद्दर कल भी शिकस्त था और आइंदा भी इन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने लूट मार के रस्ते बंद कर दिए हैं। अपोजिशन की जो मनफी सियासत है तेजी से खत्म हो रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने वसाइल का रुख अवाम की तरफ मोड़ा हुआ। अपोजिशन के पास बातें करने के सिवा कोई एजेंडा नहीं है। अब करप्शन और लूट मार का दौर वापस नहीं आएगा। वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि मुश्किल वक्त में अवाम को तना छोड़ने वालों के लिए पाकिस्तान की सियासत में कोई गुंजाइश नहीं। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वेलकम बैक। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से एक दूसरे की क़यादत पर अदम एतमाद के इजहार ने मेरी पेश गोई सच साबित कर दी है। गैर मुत्तहिदा अपोजिशन से मुताबिक मेरी पेश गोइयाँ सच साबित होने पर अपोजिशन मुझे सियासी वली तस्लीम कर ले। उन्होंने मजीद क्या कहा है, जानेंगे इमरान भट्टी से। इमरान बताइएगा। इमरान से हमारा राब्ता भी नहीं हुआ है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि पीपल्स पार्टी और जो नून लीग है उनकी जानिब से एक दूसरे की क़यादत पर अदम एतमाद के इजहार ने मेरी पेश गोई को सच साबित किया है। गैर मुत्तहिदा अपोजिशन से मुताल्लिक मेरी पेश गोइयाँ सच साबित हुई, जिस पर अपोजिशन मुझे सियासी वली तस्लीम कर ले। ये बात कही है वज़ीर आला पंजाब ने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत के हवाले से उन्होंने बात की। कहा कि उस्मान बुज़दार पर एतमाद की वजह उनकी इंतज़ामी सलाहियतें और बेहतरीन कारकर्दगी है। नून लीग के 10 साल दौर में पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी ने 350 मिलियन रुपए के हवाले से बात की। और इसके साथ साथ वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने तनकीद का निशाना बनाया एक बार फिर से अपोजिशन को। वफाकी हुकूमत ने NFC की तश्कील का पहला नोटिफिकेशन वापस लेकर नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अटॉर्नी जनरल ने नया नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश कर दिया, जिस पर अदालत ने केस को निपटा दिया है। अब तक की आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने नया नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश कर दिया है और वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन वापस लेने पर अदालत ने दरख्वास्त को निपटा दिया है। नोटिफिकेशन वापस होने के बाद दरख्वास्त गैर मौसर हो गई है। जस्टिस आमिर फारूकी ने ये रिमार्क्स दिए, अगर दरख्वास्त गुजार को नए नोटिफिकेशन पर कोई एतराज़ है तो उसे चैलेंज किया जा सकता है। मैंने पहले नोटिफिकेशन पर हुकूमत को मशवरा दिया, अब नया नोटिफिकेशन जारी हो गया। मजीद बात करेंगे रेहान दश्ती से। जी रेहान। रेहान अपडेट कीजिएगा। वफाकी हुकूमत ने NFC की तश्कील का पहला नोटिफिकेशन वापस लेकर नया नोटिफिकेशन जारी किया है, आपके पास क्या इत्तलात है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज कौमी मालियाती कमीशन NFC अवार्ड पर पहले तश्कील नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया हुकूमत की जानिब से और अटॉर्नी जनरल ने
वफाकी हुकूमत का नया नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कर दी है और वफाकी हुकूमत की नोटिफिकेशन वापस लेने की अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी और नोटिफिकेशन वापस होने के बाद दरख्वास्त गैर मुयसर हो चुकी है। जस्टिस अमर फारूक ने रिमार्क किया। जस्टिस अमर फारूक ने रिमार्क किया अगर दरख्वास्त गुजार को नए नोटिफिकेशन में कोई इतराज है तो इसे चैलेंज किया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मैंने पहले नोटिफिकेशन पर हुकूमत को मशवरा दिया था कि ये नोटिफिकेशन वापस ली जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क किए कि अटॉर्नी जनरल आपको इस तरह नहीं कहना चाहिए और दरख्वास्त गुजार मोहसिन शाहनवाज राजा ने अदालत को बताया कि वो गुज़श्ता समाअत पर मौजूद नहीं था लेकिन अटॉर्नी जनरल का बयान पढ़कर बहुत खुशी हुई। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज हुकूमत की जानिब से ये रिपोर्ट जमा कर दी गई है और रिपोर्ट में कुछ मेंबरान जो थे कौमी मालियाती कमीशन में हफीज शेख को निकाल दिया गया है और रिपोर्ट में है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से हफीज शेख की शमूलियत को भी चैलेंज कर दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वफाकी हुकूमत ने नया नोटिफिकेशन जारी करके अदालत में आज पेश कर दिया और 9 मेंबरान पर मुश्तमिल नई मालियाती कमीशन नोटिफिकेशन अदालत में पेश कर दी है। आज ठीक है, बहुत शुक्रिया रिहान, इस बारे में इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे।